राधे राधे भक्तों। शनिदेव व्रत कथा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होला नाजमी था, क्योंकि वह जिसको भी छोटा बताते वही गुस्सा हो जाता। राजा के काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासनों का निर्माण कराया और उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। और उसके बाद सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम इस सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और वे सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा ने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से साढ़े 7 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदर की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित हो वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमता गया। राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में पहुंचे और उनसे बहुत अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े लेकर आए थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों के बारे में पता चला तो वो अश्वपाल को बहुत अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु उनको उपहार स्वरूप दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल दिए। तभी वे वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन विक्रमादित्य जब सेठ की दुकान पर पहुंचे तो सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर आ गया। सेठ के घर पर खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। जब सेठ घर वापस आया तो हार गायब था। उसने लगा कि बीका ने ही इसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसे राजा को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां एक से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। उसी नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण किया कि जो भी इस राग को गा रहा है मैं उसी से विवाह करूंगी। उसने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर सभी ने बताया कि वह गाना तो एक अपंग आदमी गा रहा था। राजकुमारी यह जानकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वह मानी नहीं और उसने कहा कि मैंने प्रण लिया है, और वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से राजकुमारी की विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी मेरा नित्य ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा
कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खोटी हार निकल गई थी वह उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कुंवारी कन्या श्री कंवरी का विवाह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की जो भी कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव सब पर कृपा करें, सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। जय श्री शनिदेव। आपको हमारी कथाएं पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।